morning students. This is the fifth chapter, footprints without feet. Footprints means पैरों के निशान, without feet, ठीक है, बिना पैरों के. तो बिना पैरों के जो निशान हैं वो दिखाई देते हैं, ठीक है. अब ये स्टोरी जो है एक ऐसे इंसान की है जिसका नाम है ग्रिफिन, और वो एक साइंटिस्ट है और वो क्या होता है, इनविजिबल हो जाता है. ये उसने डिस्कवर किया है कि अपने आप को कैसे अदृश्य करना है कि हम किसी को भी दिखाई ना दें, ठीक है. अब उसके पैरों के निशान कैसे बन जाते हैं, ठीक है, वो हमें देखना है. और फिर किस तरह से वो अपने इस जो डिस्कवरी की है उसने कि अपने आप को गायब करने की, अपने आप को इनविजिबल करने का, तो इसमें मिसयूज़ क्या किया है इसने, ठीक है, इसका यूज़ क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. देखें लाइन टू लाइन. कैन अ मैन बिकम इनविजिबल, क्या कोई इंसान जो है अदृश्य हो सकता है. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट. ये जो कहानी है वो एक साइंटिस्ट की है, हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, कि अपने आप को कैसे इनविजिबल जो है करना है, कैसे करते हैं. डज ही यूज और मिसयूज हिज डिस्कवरी, क्या अपनी डिस्कवरी से वो इसमें यूज करता है या फिर इसका मिसयूज करता है, ठीक है. देखते हैं. द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ अ वेयर फीट. दो छोटे छोटे लड़के हैं और उन्होंने क्या किया, वो सरप्राइज हो जाते हैं ये देखकर. किसको देख के, कि कुछ इम्प्रिंट्स का मतलब होता है इम्प्रेशंस, ठीक है, ऑफ अ पेयर ऑफ वेयर फीट, कि कुछ नंगे पैरों के जो निशान है उनको देख के वो कुछ सरप्राइज से हो जाते हैं. और वो क्यों, क्योंकि जिसके वो निशान है वो इंसान तो दिखाई ही नहीं दे रहा है. वॉट वॉज द बेयरफुट मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस, कि बेयरफुट का मीन्स क्या होता है, बियरिंग नथिंग इन द फीट, कि पैरों में कुछ ना पहने होना. कि और क्या कर रहा था, जो फीट के जो निशान थे, जो पैरों के निशान थे वो भी नंगे पैरों के निशान, ठीक है. तो वो जो इसके निशान थे और ये जो इंसान था वो उस घर के ऑन द स्टेप्स ऑफ हाउस, जैसे ही वो घर से निकल रहा था तो उसके निशान बनते जा रहे थे, ठीक है. इन द मिडिल ऑफ लंडन, ठीक है, लंदन सिटी में, ठीक है, वहां पर. एंड वेयर वॉज द मैन, और जो निशान बन रहे थे जो घर से निकल रहा था वो, ठीक है, तो निशान तो बनते जा रहे थे लेकिन क्या था, एंड वेयर वॉज द मैन, आखिर वो इंसान कहाँ है जिसके पैरों के निशान बन रहे हैं. तो ये चीजें देख के वो दोनों बच्चे जो थे वो बहुत सरप्राइज थे. एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट met their eyes, a fresh footmark appeared from now here. As they gazed का मतलब होता है looked intently, और उन्होंने क्या किया, रिमार्केबल साइट का मतलब वो क्या थोड़ा हो गए थे, थोड़ा हैरान से हो गए, सरप्राइज हो गए थे कि उन्होंने जब देखा उन इम्प्रिंट्स को, उन निशानों को जो किसके थे, एक इनविजिबल मैन के थे. अ फ्रेश फुटमार्क, और जो उसके फुटमार्क थे, ठीक है, वो बन रहे थे, अपीयर हो रहे थे, ठीक है, फ्रॉम नाउ हियर. लेकिन वो है किसके, ये वो देख के बड़ा सरप्राइज थे, किसके है, कैसे बनते जा रहे हैं निशान, कोई आदमी तो नजर ही नहीं आ रहा उनको, ठीक है. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स. और जब वो जैसे ही वो उस घर से निकलता था, उसके तो निकला वहां से, तो उसके पैरों निशान बनते जा रहे थे. और उन्होंने क्या किया, आगे फुटप्रिंट्स को फॉलो किया. किसने, उन्हीं दोनों बच्चों ने. वन आफ्टर अनदर, और उसके पैरों के जो निशान थे वो बनते जा रहे हैं, ठीक है. एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और उन्होंने क्या किया, उन दोनों ने उस स्ट्रीट के जहां तक उसके निशान बनते जा रहे थे वहां तक फॉलो किया. द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मडी इंप्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, एट लास्ट डिसअपीयर टुगेदर. और उन लड़कों ने क्या हुआ, फैसिनेटेड का मीन्स होता है स्ट्रांगली अट्रैक्टेड एंड इंटरेस्टेड. अब वो क्या हुआ, जैसे ही वो चीजों निशानों को देखा था, इंसान नजर नहीं आ रहा है, किसके निशान बन रहे हैं पैरों के, वो इंसान तो है ही नहीं, आखिर ये कैसे हो रहा है, तो इस चीज में इंटरेस्ट आने लगा उनको. अब क्या कर रहे हैं, वो
फॉलो कर रहे हैं उन निशानों को कि शायद हो सकता है वो मैन कभी दिखाई दे जाए, किसके निशान है वो, कहाँ तक बनते हैं। तो आगे बढ़ते गए वो, और जो निशान थे, क्योंकि घर से निकल के आया होगा तो क्या था, जहाँ तक जितनी उसके पैरों में कुछ मड या लगा होगा, तो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो क्या था, वो मड जो पैर थे उसमें से हटती गई थी, तो इसकी वजह से उसके जो पैरों के निशान थे वो फेंटर मींस हल्के होते गए। एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर, और बाद में उन पाँव के निशान जो थे वो दिखना बंद हो गए, क्योंकि जितनी मड थी वो उस रास्ते पे लग चुकी थी, तो अब उसके पैरों के निशान हल्के होते गए थे। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। और अब देखिए, मिस्ट्री का मीन्स क्या है, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन, कि जिसको समझना क्या है, एक तरह से बहुत ही मुश्किल हो या फिर उसको एक्सप्लेन करना। और यहाँ पे जो सीक्रेट था वो समझ में नहीं आ रहा था उन बच्चों को, आखिर ये कैसे हो रहा था। और ये जो एक्सप्लेनेशन था इस मिस्ट्री, इस रहस्य के पीछे, वो बहुत ही सिंपल था। वो कैसे, देखिए, द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent। और bewildered का मीन्स होता है puzzled और confused, और ये दोनों जो बच्चे confused हो गए थे ये देखकर, जो फॉलो कर रहे थे एक साइंटिस्ट को, उसने डिस्कवर्ड किया है अभी अभी कि एक ह्यूमन बॉडी को कैसे क्या करना है, ट्रांसपेरेंट करना है, यानी कि इनविजिबल करना है, ये उसने अभी अभी डिस्कवर किया था। वो एक ऐसे साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे, उसके पैरों को निशानों को फॉलो कर रहे थे। ग्रिफिन उसका नेम है। द साइंटिस्ट हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। जो साइंटिस्ट था इसका नाम है ग्रिफिन, उसने एक्सपेरिमेंट किए हैं, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए उसने, और क्या किया, ये प्रूव कर दिया किसी के लिए कि ह्यूमन बॉडी को भी जो है हम इनविजिबल कर सकते हैं, अदृश्य कर सकते हैं। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass। और फाइनली क्या हुआ, उसने कुछ रेयर ड्रग्स, कुछ मेडिसिन ऐसी जो थी, कुछ एक्जोटिक मेडिसिन्स, एक्जोटिक ड्रग्स वगैरह उसने खा ली थी, और एंड हिज बॉडी, और उसकी वजह से उसकी जो बॉडी थी वो ट्रांसपेरेंट हो गई थी, एज अ शीट ऑफ ग्लास, जैसे शीट ऑफ ग्लास, यानी कि उसके आर पार अब क्या बिल्कुल वैसा ही दिखता है, ठीक है, उसी ठीक तरह से अ शीट ऑफ ग्लास की तरह, दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास। और ऐसा नहीं था कि कोई उसे पकड़ या फिर उसको टच नहीं कर सकता था, लेकिन वह दिख नहीं सकता था, ठीक है, यानी कि वो इनविजिबल हो गया था, अ शीट ऑफ ग्लास की तरह। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ब्रिलियंट टैलेंटेड साइंटिस्ट था हालांकि वो, ग्रिफिन वॉज रेदर लॉलेस, टैलेंटेड था वो, ठीक है, लेकिन रेदर लॉलेस का मतलब अ पर्सन हु डज नॉट ओबे द लॉ, एक ऐसा इंसान जो लॉ को फॉलो नहीं करता है, उसका सम्मान नहीं करता, उसको मानता नहीं है, ऐसा एक पर्सन था ये। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, और जिस मकान में वो रहता था उसके जो मकान मालिक थे वो उसको पसंद नहीं करते थे। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, इजेक्ट का मतलब होता है फोर्स और थ्रो आउट, कि बाहर निकालना, और क्या किया उन्होंने, उसको घर से बाहर निकाल दिया। किसने, जिस मकान में ग्रिफिन किराए पे रहता था उस मकान से उसको बाहर निकाल दिया, उसको पसंद नहीं करते थे वो। इन रिवेंज, और बदले में क्या किया, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और बदले में क्या किया उसने, बदला लेने के लिए उस लैंडलॉर्ड का घर ही जला दिया। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, और क्यों, मकान तो जला दिया उसने, ठीक है, टू गेट अवे, और वो बाहर आ गया, विदाउट बीइंग सीन, किसी को बिना दिखाए दिखते हुए, और ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, क्यों, क्योंकि उसने अपने कपड़े उतार दिए थे, तो इसीलिए वो किसी को दिख भी नहीं सकता था कि कहां चला गया वो। और thus it was that he became a homeless wanderer, और
इस तरह से वो क्या हो गया, अब वो घर से तो निकाल दिया उसको। तो वांडर मीन्स होता है होमलेस पर्सन, जिसके पास अपना घर ना हो, जो इधर से उधर ऐसे ही भटकता रहता है। विदाउट क्लोथ्स, उसके पास कपड़े थे नहीं, क्योंकि कपड़े वहीं उतार के आ गया वो, ठीक है। और जो कपड़ों में जब था तो उसको देखा जा सकता था, और जब कपड़े वो नहीं पहनता था तो उसको कोई भी नहीं देख सकता था। विदाउट मनी, पैसा भी नहीं था उसके पास। अ क्वाइट इनविजिबल, अदृश्य था। until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. ये कहानी थी उसके पीछे। और क्या था, उसके जो some mud, कुछ कीचड़ लग गई थी उसके पैरों पे, और जिसकी वजह से उसके पैरों के जो निशान थे वो पीछे छूट रहे थे। और यही वह फुटप्रिंट्स थे जिनको देखकर वो बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे थे कि आखिर इस पैरों के निशान बन किसके रहे हैं, वो पर्सन तो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. ग्रिफिन इन बच्चों से तो सक्सेसफुली बचकर निकल गया, ठीक है। और पहले जो उसके फुटप्रिंट्स थे, ठीक है, जिनको फॉलो कर रहे थे वो तो बनना बंद हो गए थे। बट हिज एडवेंचरस वर बाई नो मीन्स ओवर, लेकिन उसके जो डेयरिंग एक्सपीरियंस थे वो खत्म नहीं हो रहे थे। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. अभी तो देखो घर जला के आ गया किसी का वो, अब आउट गई एक डेयरिंग एक्सपीरियंस क्या करेगा। उसने क्या किया, एक बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वांडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स। अब लंदन में बिना कपड़ों के घूम रहा था इधर से उधर, और उसने इस साल का बहुत बुरा टाइम चूज किया है, बहुत बुरा समय। बुरा समय क्या था, द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा, बिटरली मीन्स एक्सट्रीमली, जो हवा थी बहुत ही ठंडी बह रही थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वह कुछ नहीं कर सकता था बिना कपड़ों के, ठीक है, क्योंकि उसको बहुत ठंड लग रही थी। ऐसा मौसम उसने चूज कर लिया। इट वॉज मिड विंटर, क्योंकि क्या था, ये ठंडी मौसम, ये मौसम ठंड विंटर सीजन था, ठीक है, मिड विंटर, और जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता था। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. क्यों अपने आप को गर्म रख पाए, ऐसा वो कुछ नहीं कर पा रहा था, ठीक है। और instead of walking about the streets, और क्या किया उसने, स्ट्रीट्स में इधर उधर वॉक करने की बजाय क्या कर दिया, he decided to slip, उसने डिसाइड किया, to slip into का मतलब होता है to get into, कि वो क्या करेगा, एक लंदन का जो स्टोर था उसमें गर्म करने के लिए उसमें कुछ उसको वार्म क्लोथ्स मिल जाएंगे, विंटर क्लोथ्स मिल जाएंगे, जिसकी वजह से वो अपने को ठंड से बचा सकता है, ठीक है, अपनी बॉडी को गर्म रख सकता है, कुछ कपड़े पहन लेगा। तो उसने डिसाइड किया कि वो इधर से उधर तो अब नहीं भटकेगा। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. जो स्टोर था वो बंद होने वाला था, उसका क्लोजिंग टाइम था, और जैसे ही डोर्स जो थे उस स्टोर के वो बंद हुए, ग्रिफिन अब अपना जो गिव हिमसेल्फ प्लेजर, जो कपड़े थे उस स्टोर के अंदर वो पहन सकता था, खाना खा सकता था, ठीक है, उसने खाना भी खा लिया विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और जिसके लिए उसको कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़ा, क्योंकि अब उस स्टोर के अंदर तो कोई था नहीं, लोग जो स्टाफ था वो स्टोर को बंद करके जा चुका था। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. उसने जो बॉक्सेस थे वो खोल दिए, रैपर्स को फाड़ डाला एंड अपने आप को फिट कर लिया, यानी उसने जो गर्म कपड़े थे वो पहन लिए थे। Soon, with shoes, an overcoat and a wide-brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. अब तक वो दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसकी बॉडी पे कपड़े नहीं थे। अब यहाँ पे उसने क्या किया, उसने कपड़े भी पहन लिए थे, ठीक है, खाना भी खा लिया। देखिए खाना कहाँ से आ गया, क्योंकि ऐसे भी कुछ शोरूम होते हैं कि जहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट टाइप का भी होता है, वहाँ पे गारमेंट शॉप भी होती है, तो इसीलिए वहाँ पर उसने खाना भी खा लिया, उसके लिए कुछ पैसा देना नहीं पड़ा उसको। और
जो बॉक्सेस थे, रैपर्स थे, वो फाड़ डाले जिसमें कपड़े रखे हुए थे और सब पहन लिए उसने। क्या क्या पहना? शूज पहन लिए, ओवरकोट पहन लिया, ठीक है। वाइड ब्रिम्ड हेड मीन्स चौड़े किनारे वाली जो एक हेड थी वो भी पहन ली। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड, और अब उस पूरी जो ड्रेसअप हो गया वो, और एक विजिबल मैन की तरह दिखने लगा, ठीक है। एक विजिबल पर्सन हो गया वो, अब उसको कोई भी देख सकता था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट की किचन में, ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। अब देखिए क्या किया उसने, कपड़े पहनने के बाद रेस्टोरेंट किचन में गया, वहां उसने कोल्ड मीट, कॉफी पी ली, और उसने मील के साथ साथ स्वीट्स को भी खाया, वाइन भी पी ग्रोसरी स्टोर से, ठीक है। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और बाद में फाइनली क्या किया उसने, जो कुछ रजाइयों का जो ढेर था उसके ऊपर वो, ठीक है, सेटल डाउन टू स्लीप, अपने आप को सेटल डाउन कर लिया, टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, रजाइयों के ढेर पे वो सो गया। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। अगर वह सही समय पर उठ जाता, ठीक है, तो खुद को वो बचा सकता था, लेकिन वो थका हुआ था, काफी ठंड लग रही थी उसको, और उसको ऐसी नींद आई कि वो उस मॉर्निंग जल्दी नहीं उठ सका था, और ऐसा उसको करना था क्योंकि जल्दी उठना था उसके लिए, क्योंकि मॉर्निंग में तो लोग आ जाते वहां पर। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप, और क्या हुआ, अब वो सही समय पे मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ पाया। द असिस्टेंट्स, और जो उसके सेल्स पर्सन थे, जो उस स्टोर के जो और पर्सन जो काम करते थे उसके अंदर, वो वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, वो सुबह अपने टाइम पे पहुंच गए थे, लेकिन यहाँ पर ग्रिफिन जो था वो टाइम पे नहीं उठ सका, जल्दी नहीं उठ सका। When he saw a couple of them, जब उसने देखा कि कुछ लोग जो थे अप्रोचिंग, जो अप्रोच कर रहे हैं उसको, उसके पास खड़े हुए हैं, he panicked and began to run, और क्या किया, पैनिक का मतलब होता है got scared and nervous, वो अब बहुत डर गया, नर्वस हो गया, और वहां से उसने क्या किया, भागने लगा था। They naturally gave chase, gave chase का मतलब ran after him, उसके पीछे दौड़ने लगे वो लोग। कौन लोग? वही सेल्स पर्सन जो थे उस स्टोर के। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, और जो अभी नए नए कपड़े जो स्टोर से पहन रहे थे उसने, वो उसको क्या करने लगा, उसने उतार दिए, और जिसकी वजह से वो बच के निकल गया वहां से। कोई कपड़े जब तक पहने था तब तक वो विजिबल था, और विदाउट क्लोथ्स वो इनविजिबल था। So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. अब जब उसने सारे कपड़े उतार दिए तो बिल्कुल नेक्ड हो गया, नंगा हो गया वो, और इतनी ठंडी जनवरी में जो हवा चल रही थी, ठीक है, अब उसको फिर से प्रॉब्लम होने लगी। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. अब इस बार उसने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, एक स्टॉक यानी कि थिएट्रिकल कंपनी, जहाँ पे कुछ नाटक ड्रामा वगैरह जो होते हैं, ठीक है, एक ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ उसको स्टॉक यानी कि कुछ ऐसे प्रॉप्स, जैसे आर्टिफिशियल जो नकली मूछें हैं, जहाँ नकली चीज़ें जो लगा के एक्टिंग करते हैं स्टेज पे, ठीक है, जो एक्टर्स वगैरह, वो ऐसी थिएट्रिकल कंपनी में जाएगा, और वहाँ पे केवल कपड़े ही नहीं, और वहाँ क्या मिलेंगे, फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स, केवल कपड़े ही नहीं, बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। यानी कि क्या था कि उसकी हेड और यानी कि इसके बीच का जो पार्ट था उसको छिपाने की कोशिश कर रहा था, शोल्डर के ऊपर नेक घुस गया, उसका पूरा फेस हो गया, ठीक है, बस वो जो दिखता था वो नहीं दिखना चाहिए था, इसके लिए वो क्या करता था, अपने एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स, फेस और उसका हेड जो था वह उसको छिपाना चाहता था, ठीक है। शिवरिंग विथ कोल्ड, ठंड की वजह से कांप रहा था। ही हरीड टू ड्यूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। ड्यूरी लेन का मीन्स यहाँ पे एक स्ट्रीट का नेम है ये,
ठीक है, ड्रूडी लेन, और उसको थिएटर वर्ल्ड भी कहा जाता है उस स्ट्रीट के लिए जिसका नाम ड्रूडी लेन है। जल्दी से वो वहां गया। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, उसने जल्दी ही उस सुटेबल शॉप, वही जो एक थिएट्रिकल कंपनी थी, वहां उस शॉप को ऐसा, उस जो कपड़े जो लोग पहनते थे, उस एक ऐसी शॉप पर वो पहुंच गया जहां पे वो आर्टिफिशियल थिंग्स मिल सकती थी उसके लिए, जिससे अपने शोल्डर के ऊपर के पार्ट को वो हाइड कर सकता था। ही मेड हिज वे इनविजिबल, जिसकी वजह से उसने क्या किया, इनविजिबल बनाया। अपस्टेयर्स एंड कम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, और क्या किया उसने, कुछ बैंडेजेस बांध लिए राउंड हिज फोरहेड, अपने फोरहेड पर। डार्क ग्लासेस, ठीक है, कुछ चश्मे लगा लिए डार्क कलर के। फाल्स नोज, नकली नाक लगा ली। बिग बुशी साइड विस्कर्स, कुछ साइड विस्कर्स भी लगा लिए उसने। एंड अ लार्ज हैट, और एक बड़ी सी हैट पहन ली। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, कि वो बच जाएगा, क्यों, विदाउट बीइंग सीन, किसी को दिखाई नहीं देगा वो। ही कैलेसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, अब देखिए यहाँ पे क्या किया उसने, आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, जिस शॉप में गया था वहां से सारे जो है चीजें उसने अपने आप को कवर कर लिया, ठीक है, ग्लासेस लगा लिए, डार्क बैंडेजेस बांध ली, ठीक है, बुशी साइड विस्कर्स लगा लिए, लार्ज हेड पहन ली, और बच के निकल गया बिना किसी को दिखाए हुए। और क्या किया था उसने, कैलोसिटी का मतलब होता है इनसेंसिटिव, क्रूअल, ठीक है, डिसरिगार्ड फॉर अदर्स, कि उसने क्या किया, शॉपकीपर पे पीछे से अटैक कर दिया। आफ्टर विच, और जिसके बाद, ही रॉब्ड हिम, उसने उसको लूट भी लिया, ऑफ ऑल द मनी, सारा पैसा, ही कुड फाइंड, जितना भी वो ढूंढ सकता था, जितना पैसा उसको दिखाई दिया, जितना ढूंढा उसने, वो सारा पैसा लूट लिया उस शॉपकीपर से। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन, ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग। अब वो यहाँ पे क्या है, अब उस लंदन को वो छोड़ना चाहता था, उस क्राउडेड लंदन मेन सिटी को छोड़ना चाहता था। क्यों, क्योंकि अब उसको सबने, तो एक तरह से उसको ऐसा लग रहा था उसने इतने सारे क्राइम कर लिए कि ऐसा ना हो पुलिस को पता लग जाए और पुलिस उसको अरेस्ट कर ले, ठीक है, तो इसलिए वो क्या करता, वो छोड़ना चाहता है उस क्राउडेड लंदन के लिए, वो भागना चाहता था वहां से। गेट अवे का मतलब होता है टू रन अवे फ्रॉम देयर। ही टुक अ ट्रेन, एक ट्रेन से, टू द विलेज ऑफ आइपिंग, लंदन के पास का एक गांव जो है, वेयर ही बुक टू रूम्स, यहां उसने 2 रूम बुक किए, एट द लोकल इन, ठीक है, उस इन विलेज का नेम है इन, वहां पर 2 रूम बुक कर दिए उसने, ठीक है। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट इन एंड विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, और जहां पर वो जहां 2 रूम बुक किए थे वहां पे वो एक जो ऐसा स्ट्रेंजर था, एक ऐसा कैजुअल टाइप का, ठीक है, इन मतलब अ कैजुअल टाइप ऑफ प्लेस, कि मीन्स जहां पे जो था उसका एक मालिक, जैसे नीचे कॉफी शॉप वगैरह हो गया, ऊपर उस किसी को रहने के लिए जो है दे दिया, तो वहां पे क्या था, वो ऑनर भी रहता था उस घर का, तो उनको उनके लिए काफी अजीब सा लग रहा था, ठीक है, एक अनयूजुअल इवेंट था। कितनी ठंड में एक जो स्ट्रेंजर जो पहुंचा उनके यहाँ, थोड़ा सा अजीब लग रहा था, ठीक है, एक अनयूजुअल इवेंट था उनके लिए। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वेगिंग, वेगिंग का मतलब होता है मूविंग, हियर टॉकिंग। और जब वो पहुंचा था वहां पे, स्ट्रेंजर काफी अजीब सा आदमी था, और उसकी जो अपीयरेंस थी, वो सभी लोग जो थे वो आपस में क्या कर रहे थे, बातें करने लगे जब उन लोगों ने देखा उसके लिए। तो किसको, ग्रिफिन के लिए, सब लोग हैरान थे उसको देख के, इतना अजीब सा आदमी, इस तरह जैसा ड्रेसअप कर रखा था उसने अपने आप को, वो देख के सभी हैरान हो रहे थे। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जो मकान मालिक की जो वाइफ थी, इनका नाम क्या है, मिसेस हॉल है, ध्यान रखना है। मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, बहुत कोशिश की उन्होंने उस आदमी से फ्रेंडली बिहेव रखने की, उसको दोस्त बनाने की, ठीक है, वो किसी तरह से उसके बारे में जान पाए, दोस्ती कर पाए, बहुत कोशिश की। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, लेकिन ग्रिफिन ने कोई भी डिजायर नहीं दिखाई, कोई भी इच्छा नहीं जताई कि वो जो है लैंडलॉर्ड की वाइफ से बात करे, मिसेस हॉल से बात करे।
और क्या कह दिया उसने, माई रीजन फॉर कमिंग टू आईपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिड बॉय। यहाँ उसका आने का जो रीजन था वो सिर्फ इसलिए है कि वो यहाँ सॉलिट्यूड मीन्स अलोन, कि वहाँ अकेला रहना चाहता है, वो किसी से कोई बात करना नहीं चाहता। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, और मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, और आप लोग जिस चीज़ को देख के हैरान हो, एक एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से मेरा फेस अफेक्टेड हो गया है, ठीक है, क्योंकि उस पूरे फेस को कवर कर रखा था बैंडेज से उसने, और ग्लास पहन रखे थे, तो पूरा फेस उसका दिखाई नहीं दे रहा था, और उसने रीजन बता दिया, ठीक है, कि उसका फेस जो है एक एक्सीडेंट जो हुआ था और जिसकी वजह से उसका फेस अफेक्टेड है, कुछ चोटें लगी हैं, इसकी वजह से बैंडेज लगा रखी है उसने, ठीक है। तो ये सारे रीजन जो थे उसने यहाँ पर बता दिए थे। Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. अब ऐसा लगा कि मिसेस हॉल का जो गेस्ट था, eccentric मीन्स होता है स्ट्रेंज, एक अजीब साइंटिस्ट था, एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और इसने क्या किया था यहाँ पे, दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, अजीब सा भी लग रहा था वो, लेकिन एक काम और कर दिया उसने, उनको एडवांस में पैसे दे दिए, क्योंकि वो अभी उस शॉप से, जहाँ कहाँ किस शॉप से, जहाँ उसको कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें मिली थी, उस शॉपकीपर को वो मार के उसको जो था पीछे से उस पर अटैक करके जितना पैसा था लूट के ले आया, तो उसने पैसे यहाँ पे इनको एडवांस में दे दिए, तो और उनको थोड़ा सा मीन्स कुछ अजीब सा लग रहा था, और यहाँ पे वो तो सेटिस्फाइड हो गई थी, उसने पैसा दे दिया, काफ़ी खुश थी वो। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, और क्योंकि उसने एडवांस में पेमेंट कर दिया था तो काफ़ी खुश थी वो, और उस स्ट्रेंज हैबिट्स थी, कुछ आते थी, उसका इरिटेबल टेम्पर था, ठीक है, गुस्सा जल्दी आता था उसके लिए, लेकिन फिर भी खुश थी वो क्योंकि उसने एडवांस पेमेंट कर दिया। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन चोरी किया हुआ पैसा ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है, क्योंकि आपको कमाना तो पड़ेगा। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, अब उसके पास धीरे धीरे पैसा खत्म होने लगा, ठीक है, अब उसने एडमिट कर लिया कि उसको कुछ काम करना होगा, ठीक है, क्योंकि अब उसके पास मनी पैसा खत्म हो गया था। ही प्रिटेंडेड, क्योंकि अब उसको पैसा भी देना था जहां रह रहा था वो, ठीक है, अब क्या किया उसने, ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना बना दिया, क्या बहाना बनाया है कि दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि उसके पास एक चेक के द्वारा एक जो है चेक आने वाला है, ठीक है, किसी भी समय, मीन्स उसकी पेमेंट जो है वो आ जाएगी, वो ऐसा बहाना बनाने लगा, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं, ठीक है, और वो तो पहले से ही जो पैसा उसके पास था, जो लेके आया था, लूट के लाया था वहां से उस शॉप से, वो पैसा खत्म हो गया। मिसेस हॉल ने फिर कहा होगा उसको पैसे के लिए, एडवांस में दे दिया पहले तो जितना पैसा था उसके पास, कि ये लोग ज़्यादा शक ना करें उसके ऊपर, लेकिन अब जब पैसा खत्म हो गया तो उसने बहाना बनाया कि उसका जो है चेक कुछ ही दिनों में, कुछ ही पल में उसके पास आने वाला है, ये अब यहाँ पे वो झूठ बोल रहा था, ठीक है। अब आगे क्या होगा, क्यों पैसा उसको देना था, वो पैसा कहाँ से कलेक्ट करेगा, अब उसको देना तो था ही, क्योंकि रहना था, क्योंकि वापस उस जगह पे जहाँ से भाग के आया था, ठीक है, वहाँ दोबारा तो जा नहीं सकता था वो, आगे क्या अगर उसके पास पैसा भी नहीं था, ठीक है, तो आगे अब जो है इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है।